जी ने बेटी को डोला में बिठाया। तब तक कंसराज बोला कि बहन डोला में बैठ के जाएगी, कल तक भी नहीं पहुंचेगी चाचा जी, इसलिए मैं रथ तैयार कर लेता हूँ, रथ में बिठा करके बहन बहनोई को छोड़ आऊंगा। कंसराज ने बहन बहनोई को रथ में बिठाया। रथ में वो देव की जा रही है, पीछे से एक रसाला है, रथ को जो हाँ के रहे हो भैया वो वसुदेव कुंवर को साला है, लेके जा रहा है। आकाश बढ़ी हुई, हे कंसराज, जिस बहन को इतने हर्ष उल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है ना, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने रथ रोका, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर आकाशवाणी हुई। दूसरी बार जब आकाशवाणी हुई तो कंसराज ने सुना, खड़े होकर के कहा है कि हे कंसराज, जिस बहन को इतने हर्ष उल्लास के साथ में तू विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जैसे ही ये कहा तैसे ही केस पकड़ के देवकी के और रथ से नीचे धकेला, मार दिया। देवकी रोई के बोली, भैया अभी तो इतने प्यार से विदा कर रहा था, लेकिन क्या हुआ भैया? अपनी बहना को बर्बाद करना फर्ज भैया तुम्हारा नहीं है। मांगती हूँ मैं फैला के झोली, फर्ज मांगती हूँ मैं फैला के झोली, दोष इसमें हमारा नहीं है। जवाब दिया, बहन तू सच कह रही है, तेरा दोष नहीं है, लेकिन तुझे मालूम है कि तेरा भैया मरना नहीं चाहता है, तेरा भैया मरना नहीं चाहता है, और तू मेरे काल को पैदा करेगी। देवकी बोली, अगर भैया को काल को पैदा मैं करूंगी तो मार दो हमें। जैसे तलवार मारनी चाहिए वसुदेव ने पकड़ ली। वसुदेव बोले, कंस इसको न मार तेरी बहना लगे, ओ कंस वादर न फार तेरी बहना लगे। बहन है, पराई अबला पर हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आती? कंसराज कहने लगा, बहनों शाप तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शाला मरना नहीं चाहता। वसुदेव ने कहा, एक बात बताइए, तुम्हें मुझसे डर है या देवकी से डर है या उसकी संतान से? बोले, मुझे देवकी की संतान से। वसुदेव बोले, एक काम करो, ये तलवार मुझे मार दो, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तलवार हनो मेरी गर्दन में तो ये खटका मिट जाएगा, तेरी बहन रड़ा पाप हो गएगी, फिर लला नहीं हो पाएगी, मुझे मार दो। जैसे ही तलवार ये कहा कि मुझे मार दो, तलवार उठाई मारने के लिए वसुदेव को, तो कंस के दिमाग में आया, ऐसा न हो बहनोई को भी मार दूं, देवताओं की कुछ कृपा हो जाए, देवकी से बच्चा पैदा हो जाए। जवाब दिया, बहनोई साहब, कौन कहता है पत्नी बिना पति के संतान नहीं कर सकती? हो सकता है देवताओं की कुछ ऐसी कृपा हो जाए, देवकी से बालक पैदा हो जाए, मैं नहीं मानूंगा। वसुदेव बोले, एक बात बता। बोले, हाँ। देवकी की संतान से डर है ना? बोले, हाँ। हम तुम्हें वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा, एक एक करके मैं तुम्हें वो बच्चा मारने के लिए देता जाऊंगा। कंस बोला, ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा, अपनी जेल में बंदी गृह में डालकर रखूंगा। बोले, ठीक है। बहन बहनों को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी के गर्भ से पहला बालक पैदा हुआ। वसुदेव की बच्चे को लेकर के देवकी कंस के पास आए। कंस ने उस बच्चे को छोड़ दिया, कह दिया, ये तो पहला है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा काल तो 8वां है, 8वां जब हो तब लेकर के आ जाना। इधर नारद जी सोचने लगे, कंस अगर इसी तरह से बच्चा छोड़ता रहा तो भगवान अवतार लेके नहीं आएंगे, और भगवान अवतार लेके नहीं आएंगे तो इस पापी का उद्धार कैसे होगा? नारद जी आए, कंस ने देखा तो कंस ने प्रणाम किया, ओहो धन्योक्षी वृत्ता नाव शोमड़ी, आइए देवर्षि नारद जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी बोले, क्या बात है कंस, बहुत खुश दिख रहे हो? बोले, महाराज खुशी की तो बात है। बोले, क्या? बहन से बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन मैंने वो बच्चा छोड़ दिया। बोले, क्यों? क्योंकि देवताओं ने ये कहा था 8वां लाल मेरा काल है, वो तो पहलो है, तो बहन मेरी कहा बिगाड़ो। नारद जी हंस के बोले, लल्ला मेरे हाथ में क्या है? बोले, पुष्प। इस पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी गिन के दिखाओ। बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले, इसमें तो 8 है।
नारद जी बोले अब एक काम करो। बोले क्या? जहाँ से एक करके गिना है ना उसे छोड़ो, जहाँ 2 हुआ है वहां से एक करके गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 2 से जहाँ 2 हुआ था वहां से एक करके गिनेंगे तो क्या होगा? पहली वाली पंक्ति 8वीं हो जाएगी, 8वीं वाली 7वीं हो जाएगी, और तीसरे से गिनेंगे तो 8वीं वाली 6वीं हो जाएगी, और पहली वाली 7वीं हो जाएगी, और जो दूसरी वाली थी वो 8वीं हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है नारद जी ने कंस की ऐसी बुद्धि कर दी, प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं होने लगी। कंस कहने लगे महाराज जाकी तो प्रत्येक पहली, प्रत्येक दूसरी, प्रत्येक तीसरी, प्रत्येक 8वीं होती जा रही है। नारद जी हंस के बोले लल्ला जय तो कुछ समझाए वे आओ। अरे क्या मालूम देवताओं ने देवकी के बच्चों की गिनती किधर से की है, क्या मालूम कहां से एक करना गिनना शुरू किया है। कंस बोलो जाको मतलब मैं बच्चा मार दूं? नारद जी हंस के बोले भैया मैं क्यों कहूंगा तू बच्चा मार दे, मैं क्यों कहूं, मैं पे सर पे पाप काय को लूं, मैं तो समझाए वे मैं चलो। नारद जी तो चले गए, कंस राज दौड़ता हुआ गया, देवकी की गोदी से बच्चा छीना, घुमा करके चट्टान में बच्चे का मांस लोहू अलग अलग फैल गया। भैया बच्चे का मांस बटोर करके साड़ी के पल्लू में रख करके देवकी फपक फपक के रोने लगी। उस पापी ने देवकी के 1 बालक नहीं 6 बालक मार दिए। 7वें उदर में बलराम जी आए, श्री हरि नारायण ने 7वां उदर निकलवा करके महाराज वासुदेव की जो बड़ी पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया, और कंस को ये खबर दे दी कि देवकी का 7वां